सच्चिदानंद के चित पाठ को थोड़ा और विस्तार से समझाइए। सच्चिदानंद व्यापक, क्या इसके अलावा कुछ और भी परब्रह्म के गुण हैं? चित्त का अर्थ होता है चैतन्य। चैतन्य मतलब जानना। जानना बुद्धि का होता है और जानना चैतन्य का होता है। जैसे एक है कि आपने टॉर्च जगाई तो जितने हिस्से में रोशनी पड़ी उतना हिस्सा क्या है ये समझ आती है। और एक है प्रकाश जो सूर्य का है, वो टॉर्च जैसा नहीं है। टॉर्च में जो रोशनी आ रही है वो सेल की वजह से है, ड्राई सेल। अब उस ड्राई सेल में जितना भी स्टोर्ड है उतनी देर को वो रोशनी देगा। मान लो वो लिथियम बैटरी है तो वो ज्यादा समय तक देगा। और अगर वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है तो अगर 2 घंटा या 3 घंटे का यूसेज है उसमें तो उतनी देर रोशनी देगा। पर जो रोशनी सूर्य की है वो किसी से नहीं है, किसी की वजह से नहीं है। सूर्य स्वयं में भी प्रकाशमान है और सूर्य सबको प्रकाश दे रहा है। इस समय जब हम कह रहे हैं कि रात है और सूर्य छुप गया है, पर क्या सच में सूर्य छिप गया है? धरती के जिस हिस्से पर रोशनी पड़ती है, किरणें आती हैं, वहां रोशनी दिन है, और उसका जो पिछला हिस्सा होता है वहां पर रात हो जाती है। पर सूर्य में दिन और रात क्या होता है? सूर्य की रोशनी क्या किसी बाहरी और सोर्स से है क्या? नहीं। अब इस एग्जाम्पल का इतना ही हिस्सा लो कि चैतन्य माने वो सूर्य जिसमें चेतना किसी और की वजह से नहीं है। बुद्धि में चेतना आती है, मन में चेतना आती है, इंद्रियों में आती है, शरीर में आती है। और फिर जब प्राण खत्म हो जाए तो लिंक खत्म हो जाता है, तो फिर इस शरीर में कोई चेतना नहीं आती। मुर्दा देखता सुनता बोलता नहीं है। तो मुर्दे से क्या गया? चैतन्य या प्राण? वहां से प्राण गया है। प्राण का वो लिंक टूट जाने की वजह से जो सूर्य रूप चैतन्य का प्रवाह बह रहा था वो अब नहीं बहता दिख रहा, लेकिन चैतन्य का नाश नहीं हो गया, क्योंकि चैतन्य तो व्यापक है। तो पहली बात, स्टेप 1 ये समझिए कि जब हम कहते हैं परमात्मा चैतन्य है तो उसका मतलब, द बेस्ट एग्जाम्पल सूर्य जैसा। पर सूर्य जड़ है। क्या सूर्य जानता है कि वो सूर्य है? क्या सूर्य ये जानता है कि उसमें गैसेस का एक्सप्लोजन हो रहा है इसलिए उसमें रोशनी है? क्या सूर्य ये जानता है कि उसकी वजह से पृथ्वी में प्राण है? सूर्य जड़ है। इसलिए प्रकाशमान होने पर भी हम सूर्य को चैतन्य नहीं कह सकते। लेकिन परमात्मा चैतन्य है, आत्मा चैतन्य है, पर वो जड़ सूर्य की तरह चैतन्य नहीं है। आत्मा यह भी जानता है कि मैं चैतन्य हूं। आत्मा माने मेरा अपना आप।
और मेरे अलावा जो मेरा बुद्धि, मन, शरीर या बाहर संसार है, मैं इसको भी जानता हूं कि ये भी है। तो चैतन्य को हम यूं कह सकते हैं कि जो स्वयं के होने को जानता है और दूसरे के होने को भी जानता है, और कोई जड़ वस्तु उसको जान नहीं सकती है। जड़ को जानने वाला चैतन्य है, पर चैतन्य को जानने वाला कौन है? तो इसको हम कहते स्वयं प्रकाश। प्रकृति स्वयं प्रकाश नहीं है, आपकी बुद्धि स्वयं प्रकाश नहीं है, आपकी आंखें स्वयं प्रकाश नहीं है, प्रकृति स्वयं प्रकाश नहीं है, पर परमात्मा स्वयं प्रकाश है। उसी को गुरु नानक सहभंग कहते, पंजाबी भाषा। स्वयं प्रकाश का ही सहभंग हो जाता है। जैसे यहां पर शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि का आधार परमात्मा है, और शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि सब जड़ हैं। तो जैसे यहां जड़ है, ऐसे पेड़ में जड़ है, ऐसे ही जमीन में जड़ है, ऐसे ही पशु पंक्षी में जड़ है, ऐसे ही जो कुछ भी हम देख रहे हैं सब में जड़ है। ऐसे ही सब ग्रह, नक्षत्र, तारे में जड़ है। प्रकृति का हिस्सा जड़ है, बस उस प्रकृति का जो आधार है वो चैतन्य है। तो परमात्मा को हम कहते हैं वो सत्ता है जो चैतन्य भी है और सत भी है। सत मतलब उसका होना कभी खत्म नहीं होता। प्रकृति कभी है कभी नहीं है, लेकिन परमात्मा हम नहीं कह सकते कि कभी है और कभी नहीं है। ख्याल करना, अवतार भी कभी है और कभी नहीं है। सारे अवतार। अब कबीर जी के भक्त कबीर को भी अवतार मानते हैं, रैदास जी के भगत भी उनको अवतार मानते हैं, चैतन्य महाप्रभु को उनके भक्त अवतार मानते हैं। हमारे यहां कुछ भारत में श्रद्धा बहुत है, तो जिसमें महानता दिखती है, त्याग, ज्ञान, विवेक, शक्ति की, एक समय बाद आकर के उसको अवतार तो घोषित कर ही दिया जाएगा। जैसे दक्षिण भारत में फिल्म एक्टर को भी भगवान बना देते, नाम लेने की जरूरत नहीं है मुझे, उनके मंदिर बने हैं। अभी आप उनसे पूछोगे कि आप अपने बारे में क्या समझते हैं, तो मैंने कहीं पढ़ा था, तो वो कहते हैं लोगों का प्यार है ये, और वो स्वयं शिव के भक्त है, योग की साधना करते हैं। अब देख अमित कुमार, हमें सबकी खबर रखनी पड़ती है। हाँ? जिसे बोलते ना कानून के लंबे हाथ हैं, ऐसे गुरु जी की ना दृष्टि बड़ी दूर तक जाती है। पीछे जब मैं अभी अयोध्या गई ना मंदिर का कार्यक्रम में, तो मेरे साथ जो दो लोग थे, अब हुआ यूं कि एक पॉइंट पे आके ना सबसे पहले संत महात्मा लोग, देश के जितने भी निमंत्रित थे, सबसे पहले वो गए, और उसके बाद उन्होंने जो एक्टर्स वाला सेक्शन था वो खोला। तो चूंकि साधु महात्माओं की भी बड़ी भीड़ थी, तो मुझे लगा कि मैं रुक जाऊं, इतनी भीड़ धक्का मुक्की हो रही तो मैं न जाऊं, तो थोड़ा बाद में चले जाएंगे। तो अब एक्टर्स निकल रहे हैं, और उसमें एक जो थे सज्जन, वो मेरे को संकट मोचन मंदिर में मिले थे। ऋषभ शेट्टी, साउथ के हैं वो, एक्टर है, डायरेक्टर है,
उन्होंने वो फिल्म बनाई थी कांतारा। चूँकि हमारे काम में संगीत का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो कई बार पूर्णानंद मेरे लिए, अब उनके जो म्यूज़िक रिलेटेड फ्रेंड्स हैं वो उन्हें भेज देते हैं कि भाई ये एक अच्छी चीज़ बनी है, वो उन्होंने मुझे दिखाई। तो वो उसमें एक वराह आवाहन का एक भजन कह लो, गीत कह लो बना था, तो मुझे उन्होंने वो सुनाया। बड़ा बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा था। तो उसका उन्होंने वीडियो मुझे दिखाया, कैसे एक साधारण व्यक्ति जो है वो, उनके अंदर वराह का भावावेश हो जाता है, और एक साधारण मनुष्य जो, जिसमें बहुत कमियां पेशियां हैं, लेकिन उस समय पर जो वो उसको अनुभूति होती है, उसके बाद से उसका सारा जीवन बदल जाता है। तो हम लोग खड़े थे संकट मोचन मंदिर में, तो जो वहाँ के महंत हैं वो उनको मिलाने के लिए मुझे, मतलब वो ले गए अपने कमरे में कि हाँ आइए सब, तो इनको भी वहाँ ले आए थे। तो उन्होंने प्रणाम किया, वो तो मुझे नहीं जानते थे पर हम जानते थे। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आपने बहुत ज़बरदस्त फिल्म लिखी और डायरेक्ट करी है और एक्टिंग भी करी है, और आपका वो वराह रूपम जो गीत है बहुत गूज बम्स देने वाला है। तो मेरे साथ जो मेरे शिष्य थे वो कहते, हमको हैरान होके देख रहे, कह रहे हैं आपको पता है ये कौन है? मैं हाँ। आपको ये भी पता है इसने काम क्या किया? मैं हाँ। तो वो बड़ा खुश हुए, बड़े प्यार से मिले। तो मैंने उनको बहुत बधाई दी कि एक अच्छा कलाकार है। फिर पूछा कि इसका क्या सीक्वल बना रहे हैं? कहते नहीं, हम इसका प्रीक्वल बना रहे हैं, और अब यहाँ से वापस जाके हम काम शुरू करेंगे। तो मैं इतना लंबा जो स्टोरी घुमाया है ना, इसलिए कि पता सब है, खबर सब है। लेकिन उनको खबर नहीं है कि उनकी खबर कौन ले रहा है। तो चैतन्य हम इसी को कहता है जिसको सबकी खबर। चैतन्य उसको कहता है जिसको जड़ जान नहीं सकता है, प्रकृति नहीं जान सकती कि उसके मूल में जो अस्तित्व है वो क्या है, वो कौन है। तो जो न खुद को जाने न दूसरे को जाने सो है जड़, जो स्वयं को जाने और दूसरे को भी जाने वो है चैतन्य, और जिसको जड़ जान नहीं सकता है वो है चैतन्य, और जड़ को जो जानता है वो चैतन्य। थोड़ा और सरल कर दूं, जो स्वयं को जाने और दूसरे को जाने, और जिसे किसी तीसरे की जरूरत नहीं है अपने आप को जानने के लिए, वो चैतन्य। जो ना अपने आप को जाने न दूसरे को जाने, और उसको जानने के लिए किसी तीसरे की जरूरत पड़े, वो है जड़। तो इस नाते से प्रकृति है जड़ और परमात्मा है चैतन्य। और हम यूं भी कह सकते हैं कि शरीर जड़ और मैं आत्मा चैतन्य है। अब ये बात समझ आई है, ये कौन जानता है? तुम्हारी बुद्धि को ये बात समझ, अच्छा ये बात समझ तुम्हारे सिर के बालों को आ रही है, चश्मे को आ रही है, स्किन को आ रही है, कि हड्डियों को आ रही है? किसको आ रही है? बुद्धि को। बुद्धि को समझ आ रही है, ये कौन जानता है? मैं ही जानता हूं। बुद्धि को समझ नहीं आ रही है, ये कौन जानता है? अब तुम चश्मा लगवाने जब गए थे, तो अभी तो खैर कंप्यूटराइज्ड हो गया है, पर पहले वो जो लेंसेज वेरियस रख के चेक करते थे, चेंज करते थे, पढ़ाते थे, पढ़ो कैलेंडर को, तो किस लेंस से क्लियर दिख रहा है, क्या ये डॉक्टर जान सकता है? कौन बताता है?
पेशेंट। अब एकदम क्लियर है ये कौन बताता है? पेशेंट। अब इसमें पेशेंट की आंख बोल रही है कि पेशेंट का मन बोल रहा है कि ठीक दिख रहा है? अच्छा, मन देख रहा है कि बुद्धि निश्चय करती है? जैसे एक लगाया, 1 नंबर लगाया, मरीज कहता है दिख तो रहा है पर क्लियर नहीं, उनने कर दिया 1.25, हाँ अब ठीक है। तो ये ज्ञान मन का है कि ये ज्ञान बुद्धि का है कि इसमें ठीक आया है? और जब मन दुखी होता है, तुम्हारा होता है? पता है, जब तुम्हारे मन दुखी होते हैं तो इसका पता तुम्हारे पड़ोसी को होता है कि तुम्हें होता है? और कभी कभी गलत बात पे दुखी मन होता है, इसका पता तुम्हारी बुद्धि को भी होता है, लेकिन फिर भी तुमको दुख होता है। ऐसा होता है, इसलिए हम बोलते हैं वो खोता है। भाई जिस चीज के लिए दुखी नहीं होना चाहिए उस पर भी दुखी हो रहा है तो। I really love this statement. Somewhere the person says, God, give me coffee to do what I want to do. And God, give me wine to accept what I don't want to accept. Now this knowledge is there in the mind, and yet mind suffers. And intellect knows this, that you have to accept. So many things you can't change, you have to accept, but yet you are not ready to accept. So this weakness is of mind or intellect? Professor Sujata. Answer. See, uncertainty is part of mind, remember. Wariness is part of mind, not of intellect. Remember, not of brain. You might not know that brain of Einstein was taken out of his dead body to do study. And a portion, a sample of his brain was kept in a lab which got stolen. And when those who could look under the sample under the microscope, they found just not too many odd things which were making Einstein and Einstein. And they were wondering, how come this brain was of Einstein? What's special in it? Other than, a dead brain tissue cannot exhibit how many synaptic connections were there, because it's a dead part. A living brain cell is different from a dead brain cell. And they were looking, maybe all the information which he had should be there, right there in that tissue. And they couldn't find anything.